हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर चैनल सी यूनिटी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगले कुछ महीनों में आप लोग अपनी जो तैयारी है उसे कैसे करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर जो है वो प्राप्त कर सके। देखिए, अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छी तैयारी करने की जो है वो ज़रूरत होती है, और अगर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर आके वीडियो आपने बस भगा भगा के देख लिया, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से सुनिए और अच्छे से फॉलो करिए। जो चीज़ें आपको बताई जाती है वीडियो के अंदर, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे, फिर वीडियो पे आने का कोई मतलब नहीं निकलता है अगर आप वीडियो देखने के बाद अच्छे से उसको फॉलो नहीं करते हैं तो। ठीक है। सो देखिए, अगले कुछ महीने, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पूरा अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके पास है, नवंबर आपके पास है, ठीक है, दिसंबर आपके पास है, जनवरी आपके पास है, और फरवरी का मंथ आपके पास है, और मार्च में आपके लगभग पेपर होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 महीने का आपके पास टाइम है, जो कि एक अच्छी तैयारी करने के लिए इनफ टाइम है। अगर आप अच्छे से अपनी एक अच्छी रणनीति बना के तैयारी करते हो ना, तो 6 महीने काफ़ी होते हैं एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप पढ़ने के साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि सभी स्टूडेंट को करनी चाहिए, मीन्स कि आप बस पढ़ते जा रहे हो लेकिन साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका जो स्कोर है वो सी यू टी पी जी में अच्छा आने वाला है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता इस वीडियो में, आप हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के बाद अगर आपको सही लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको आगे भी इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखो, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर पहला सवाल यही आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने सारे लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, हज़ारों की संख्या के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टूडेंट आते हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करे हैं। अगर आप अच्छे से समझेंगे मेरी बात को, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ही आप सुनेंगे। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो शायद आप यहीं से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो पहला पॉइंट, जो पहला स्टेप मैं रखता हूँ हमेशा, वो मेरा ये रहता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो उसके लिए आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम में सवाल जो आपके आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके सिलेबस से ही आते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ हमेशा, कि सिलेबस आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। आधी रात को ही अगर आपको कोई पूछ ले कि आपके सिलेबस के 5वीं यूनिट का चैप्टर कौन सा है, तो आप तुरंत से बता पाए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सांस में आप अपना सिलेबस पूरा जो है वो याद कर ले, इतना आपके जो है सिलेबस कंटेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ऐसा कर सकते हो इसका मतलब आप औरों से आगे है। अगर आपको सिलेबस जो है वो याद नहीं होता है तो आप क्या करिए, अपने रूम के अंदर जो है सिलेबस को चिपका लीजिए। जो आपका स्टडी रूम है उसमें आप सिलेबस को चिपका लीजिए, ताकि आपके सामने रहे और आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहे कि ये हमें पढ़ना है। देखो, सिलेबस याद कराने का मेरा सेंस क्या है कि आप लोग जो है आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ोगे नहीं। ठीक है, और अपने को पढ़ना क्या है, अपने को सिलेबस का जितना कुछ दिया हुआ है वही पढ़ना है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है और आप सिलेबस के बिना पढ़ रहे हो तो फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सिलेबस आपके पास है तो आप पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, जो है वो अपना अपना प्लानिंग जो वो तैयार करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आप अपनी स्टडी करेंगे। तो पहला ये हो गया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस रख लिया, रखना नहीं है, याद होना चाहिए। याद नहीं होता है, सीधा सा मैंने बताया, आप चिपका लो अपने रूम में, उसका प्रिंट करवा के आपको पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, एक दो पॉइंट, वो हम आगे देखेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बाकी आपको पढ़ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है कि अच्छी किताबों का चयन करें। देखो, क्या होता है कि कई बार आपके पास अच्छी बुक्स नहीं होने के कारण भी जो है आपका चयन नहीं हो पाता है।
अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि सी यू ई टी पी जी के लिए कोई स्पेशल बुक है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। एक स्पेशल बुक नहीं बनी है कि उसी बुक को पढ़ के और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं। एक बुक आती है आर गुप्ता की, एक बुक आती है, ठीक है, उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें मैटर भी मिल जाता है, लेकिन पूरा पेपर आपका उसी बुक से आता है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। हालांकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, आप उस बुक से जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक भी आपको देखने को मिलती है हालांकि, लेकिन हाँ ये एक बुक है जो कि आपको स्पेशली जो है सी यू ई टी के अकॉर्डिंग ये लोग जो है आपको डिजाइन करके देते हैं, लेकिन केवल एक बुक को पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको अच्छी किताबों का जो है वो चयन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है आप लोग इधर उधर क्या करेंगे, बस भटकते रहेंगे। क्या होता है कई बार जंगल में जब शेर को अपना शिकार नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, बस इधर उधर भटकता ही रहता है, और जब शिकार मिल जाता है तो उसका काम होता है केवल और केवल खाने का। तो आपके पास जब अच्छी बुक, अच्छी किताबें जब आपके पास यहाँ पर आ जाएगी तो आपका काम केवल क्या होगा, पढ़ने का होगा। तो अच्छी किताबों का आप चयन करें। मैंने बोला कि अलग से कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अच्छी बुक्स का ही चयन करें, क्योंकि देखो आपका ये जो सी यू ई टी पी जी का एग्ज़ाम है इसके अंदर आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते हो कि लिखने के नज़रिए से हम लोग पढ़ें, आपको यहाँ पर फैक्ट पढ़ने हैं भाई, फैक्ट पढ़ने हैं, फैक्ट ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सीधा सीधा सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी बुक किसने लिखी, किताबों से सवाल आते हैं कई बार, हर जो सब्जेक्ट है आते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब में आता है। तो वो फैक्ट है कि कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सी किताब किसने लिखी है, वो फैक्ट है। उस बंदे का नाम आपको याद होना चाहिए तो ही आप एग्ज़ाम में क्लियर कर पाओगे। उसका जन्म कब हुआ, ये वो, अगर आप वो, हालांकि वो बैकग्राउंड के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन फैक्ट याद होना चाहिए आपको। फैक्ट याद होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है इस तरीके के। तो आपको ऐसी किताबों का चयन करना है जिसमें ज़्यादा फैक्ट दिए होते हैं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ, मेरा खुद का मास्टर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों से है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आपको एक आर्य कंपटीशन की बुक आती है, उसमें इतने फैक्ट भरे पड़े हैं हिस्ट्री के, इतने फैक्ट है कि पूछो मत, ठीक है। तो वो एक अच्छी किताब है। अगर आप सी यू ई टी के नज़रिए से उस किताब को देखेंगे तो मैं कहूँगा कि वो एक अच्छी किताब आर्य कंपटीशन की जो आती है, उसमें काफ़ी सारे आपके फैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार की जो किताब है आपके विषय की, आपके सब्जेक्ट की आप चयन करेंगे। मैंने एक सब्जेक्ट की बताई आपको कि इस तरीके से आप फैक्ट बेस्ड किताबों का चयन करें। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अगर आप जो है उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, जैसे आपका जो है ग्रेजुएशन के अंदर यूजी के अंदर वो सब्जेक्ट रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप जो है हिस्ट्री के स्टूडेंट है, आपका हिस्ट्री में रहा है ग्रेजुएशन, तो आपको जो है ये किताबें पढ़ने में आसानी यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं वहाँ बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा आप सीधे फैक्ट वाली किताब पर जाइए। आप उस किताब को भी साथ में लेके चलिए जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, मतलब जिसमें थ्योरी हो, उसमें सब कुछ दिया होता है, ठीक है। उस किताब का भी चयन करो और साथ में जिसमें फैक्ट दिए हुए हैं उन दोनों का चयन करो। कौन से स्टूडेंट जिनका वो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन में जिसका सब्जेक्ट नहीं है और वो मास्टर्स जो है हिस्ट्री में करना चाहता है और हिस्ट्री रहा नहीं है, तो उसको ये दोनों पढ़नी है किताबें, ठीक है। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट फॉलो कर सकता है कि जिसका नहीं है ना, वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर दोनों को फॉलो कर सकता है, जिससे उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जिससे उसके फैक्ट भी क्लियर हो जाए। ऐसी किताबों का आपका हमेशा जो है वो चयन करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। ये आपके पास हो गया, सिलेबस हो गया, अच्छी किताबें हो गई। अच्छी किताबों के साथ अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट करेंगे। इसके लिए भी आपको अच्छी किताबों का ही चयन करना पड़ेगा, अच्छी बुक्स का ही चयन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी काफ़ी सारी बुक आती है आपके सब्जेक्ट को लेके। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि आपको सी यू ई टी के हिसाब से आपको कम बुक्स मिलेगी, लेकिन भाई मार्केट में बहुत सारी बुक जो है वो अवेलेबल होती है आपके सब्जेक्ट को लेके, उसमें क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे हिस्ट्री है तो वो चेंज हो जाएगा। आप किसी भी बुक से पढ़ो, क्वेश्चन तो आपको जो है इधर उधर के उसी टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं।
तो अगर आपको CUET के हिसाब से कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं मिलती है तो आप कोई दूसरी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस क्वेश्चन होने चाहिए ना आपके। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें आप जो है पार्लियामेंट का एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट को एक अच्छी जो है बुक से उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो वो देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप CUET की कोई अलग किताब है या आप सर्च कर रहे हो कि बस CUET की ही किताब हो, मैं उसी से पढूं, उसी से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से आएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होने के चांस रहते हैं। अगर आपने रीडिंग कर ली, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, ध्यान से समझे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, अपने खोपड़ी में, अपने माइंड में इसको फिट कर लो कि जो सर अभी बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बार बार चिल्ला रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सोल्व करने होते हैं। चैप्टर वाइज देखते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर हो जाते हैं। हर मतलब ऐसी बुक आती है मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो वो क्वेश्चन मिल जाता है। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको वो देखना है। देखने से कोई आप कमज़ोर थोड़ी हो रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। अगर आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन डी पूछ लिया, तो अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चन को, डीप भी क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो वो आपको आगे काम में आने वाला है और एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। सो ये आपको करना है, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट मैंने यही हाईलाइट कर दिया। आपको प्रैक्टिस करनी है, मीन्स कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके रखना नहीं है कि बस आपने रूम में ला के रख दिया, बस उसको देख रहे हो, वो मत करना। किताबों में भी कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है किताबें ये भी ले आए, वो भी ले आए, चारों तरफ की किताबें ला के रख दी, बस कभी इससे देख रहे कभी उससे देख रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करो। जो चैप्टर अच्छे से जिस बुक में दिया हुआ है उससे आप देख लो। बाकी मैंने आपको बताया फैक्ट के लिए एक अलग बुक आती है, वो आप उस तरीके की बुक जो है मार्केट से लेके आ जाओ। बाकी थ्योरी के लिए लगभग सेम आपकी बुक्स रहती है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 75 में से 70 क्वेश्चन तभी आप सही कर पाओगे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे। आप टेस्ट सीरीज वगैरह क्यों ज्वाइन करते हो? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो ही आपका सिलेक्शन होगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सवाल मैंने यहाँ पर ये किया है कि आप क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। क्या करें और क्या ना करें। आज स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे अब तैयारी कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट मैंने यही हाईलाइट किया है कि अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। 6 महीने का आपके पास यहाँ पे टाइम है, 6 मंथ का आपके पास टाइम है। इस टाइम को सही यूज़ कीजिए। आई नो कि आपकी पर्सनल लाइफ होगी, जाहिर सी बात है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, आपको JNU जाना है, मैं कहूँगा आपको ड्यू जाना है, आपको BHU जाना है, आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर अपना एडमिशन लेना है, आपको एक अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आपको ये 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा डियर, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, और वो भी एक अच्छी रैंक से। अगर आपको एक अच्छी रैंक हासिल करनी है तो आपको ये 6 महीने बड़ी मेहनत से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने वाला 1 महीने में बस दे देता है, पेपर हो जाता है, ठीक है। वैसा नहीं होता है। आपको अच्छा तैयारी 6 महीना आपके पास अभी है तो इसका आप सही यूज़ करिए। अगर आप कहीं से अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने ऊपर आपको बता दिया किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 6 महीने का टाइम है आपके पास, इसको बिल्कुल भी जो है बर्बाद आप लोग ना करें। फालतू का जो समय है, जो फालतू के काम है वो ना करें। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये 6 महीने दे दिए अपने जीवन के, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको जो है अच्छा यूनिवर्सिटी आराम से जो है वो मिल जाएगा। अगर आपने ये ईमानदारी से नहीं दिया, अच्छा मेहनत ईमानदारी भी जो वो ज़रूरी होते हैं। मैंने बताया कि आपने बहुत सारी किताबें जो है वो ला के रख ली, ठीक है, किताबें ला के रख ली घर वालों को दिखाने के लिए। तो आप कह रहे हो कि हाँ मम्मी पापा मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपने रूम में सब कुछ ला के रख दिया, लेकिन आप बस देख रहे हो, उसको पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, कभी ये कभी वो, ठीक है, फ़ोन चला रहे हो, ये चला रहे हो, नहीं होता है। आपको 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ ही देना पड़ेगा, तब आपको अच्छी रैंक मिलेगी। मैं कहता हूँ यार आपको कि जब आप 6 महीने अच्छी तैयारी कर लोगे और आप अगर JNU पहुँच जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, ठीक है, कितना अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, आपका कितना नॉलेज डेवलप होगा, आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आज JNU इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप 6 महीना अपना देके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए,
आपके आसपास के समाज के लिए, लोगों के लिए आप एक खुद प्रेरणा बन जाएंगे अगर आप JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए तो। खुद को मोटिवेट करते चलो, करते रहो हमेशा, ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। कभी खुद को डीमोटिवेट मत करना, वरना आप लोग गलती कर दोगे, एग्ज़ाम कभी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। हमेशा खुद को मोटिवेट रखो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था मेरा कि समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है अपने सोर्स जो है वो सीमित करें, लिमिटेड जो है वो सोर्स आपके होने चाहिए। जैसे आपके पास मैंने बताया कि हिस्ट्री के लिए आप कोई बुक ले रहे हो, या मैं बोलूँ कि यहाँ पे पियोलम के लिए आप कोई बुक ले रहे हो, ठीक है। पियोलम में इंडियन थिंकर दिए हुए हैं, उसके लिए आपने कोई भी एक बुक ले ली, कोई एक किताब आपने यहाँ पर खरीद ली, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, संतुष्ट नहीं हो यार ये खरीद ली, फिर आप दूसरी किताब और क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। लगभग यही चीज़ें उसमें दी हुई है, यही चीज़ें उसमें दी है, नहीं यार किसी और ने बता दिया यार भाई तू ना ये किताब खरीद ले, आप क्या कर रहे हो, वो तीसरी किताब भी खरीद रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप किताबों का भंडारा कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। किताबें बस आप इकट्ठी कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। तो क्या हुआ, एक सोर्स आप फाइनल कर लो अपना, ठीक है। अच्छी किताब, मैंने पॉलिटिकल साइंस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हिस्ट्री पे मैंने वीडियो बना रखा है कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है, आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे राइटर की किताबें ले, अच्छे राइटर की किताबें लेते हो तो क्या होता है कि जो आपका पेपर यहाँ पर बनता है वो उन्हीं किताबों में से बनता है। बाकी आप जो है NCERT हो गया आपका, ठीक है, NCERT को आप हमेशा फॉलो करें। NCERT से ही जितने आप देखते हो जो किताबें आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आती है, तो उनका मेन सोर्स क्या होता है, NCERT होता है। क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को भी चैलेंज करते हो तो कई बार आपको सोर्स मांगा जाता है, तो NCERT एक ऑथेंटिक जो है वो सोर्स होती है। तो आप NCERT की जो किताबें हैं उनको क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोर्स आप जो है अपने यहाँ पर लिमिट करें, ठीक है। मतलब अपने सोर्स एक बार आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आपके पास सब कुछ तो आ गया। अब उसके बाद भी क्या होता है, स्टूडेंट को संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। आपने भाई फैक्ट वाली किताब ले ली तो उसमें सारे फैक्ट पड़े हुए हैं, अब आप दूसरी किताब यहाँ पे ले रहे हो, उसके आप 200 300 400 रुपये दे रहे हो उस किताब के भी, ठीक है। अब उसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई है जो इस किताब में आपकी थी, तो फिर कोई सेंस आपका नहीं बनता। तो आपको जो सही लगता है पहले वो सोर्स इकट्ठा कर लीजिए और उसी सोर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। सोर्स आप जो है कभी अपने बार बार मत बदलना, ठीक है। इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। आप किताब भी कई बार पढ़ते हो तो क्या होता है कि अब आप किसी की राइटर की किताब पढ़ रहे हो, उसका तरीका अलग है उस किताब को डिज़ाइन करने का, किसी और की पढ़ रहे हो उसका तरीका अलग है डिज़ाइन करने का। तो आप बस एक बार क्या फाइनल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा। इसके अलावा पिछले सालों के जो पेपर है, जो होल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं यहाँ पर ऐड करूँगा आपका JNU का हो गया, BHU का हो गया, ड्यू का हो गया, इसके अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का हो गया, ठीक है। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन मेन जो है आप इनका कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेन जो करना है CUET का जो है वो करना है आपको, CUET PG का आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेपर जो है आपको क्या करने हैं, ये आपको पेपर सोल्व करने ही यहाँ पर करने हैं गाइस, ओके। मैं इन सब पे एक एक डेडिकेशन के साथ जो है वीडियो बना के दूंगा आपको कि आप इन पेपर को कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा कि UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप जो है कैसे यहाँ पर जो है वो देखेंगे। उसमें भी देखो आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखिएगा। अब क्या होता है कि आप UGC नेट के पेपर देख रहे हो, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बन ही नहीं पा रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसके एक किताब की तरह 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है और क्वेश्चन को डेडिकेशन के साथ में आप रीड करते हो ना, आप उस क्वेश्चन को अगर कई बार क्या होता है कि लंबा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट मतलब हो जाता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इट्स मीन कि आपको आंसर भी आप कर दोगे। अगर पढ़ा हुआ तो उस आंसर को भी आप कर दोगे। तो ये आपको जो है करना होता है। तो ये कैसे आप कर सकते हो, ये पुराने पेपर वगैरह इन पर मैं आपको एक वीडियो और दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें जो है वो बताई है। अगर आप ये 6 महीने अपने ईमानदारी से देते हो, वीडियो के लास्ट में फिर से बोल रहा हूँ, ये 6 महीने अगर आप अपनी ईमानदारी से देते हो, घर वालों को पागल ना बनाते हुए अच्छे से तैयारी करते हो, तो आपको अच्छे से JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ड्यू में मिल सकता है, BHU में मिल सकता है, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में, ठीक है। एक अच्छी रैंक के साथ में अगर आपको हासिल करना है तो ये 6 महीने पूरे आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर से यहाँ पर होगा, ओके।
सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वो आईडी भी दे रखा है। ओके, सो फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना अच्छा इसमें दीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आई एम श्योर आप जो है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 75 में से 70 सवाल कैसे सही करें, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल तभी सही होंगे जब आप 6 महीने अपने जो है ईमानदारी से देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ईमानदारी से अपने 6 महीने देंगे गाइस। ओके, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।